नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि वालों, जब मन हारने लगे, चारों तरफ अंधेरा घिर जाए, कोई मार्ग ही न दिखे, ना आगे बढ़ने का ना पीछे हटने का, बस आप निःशब्द स्थिर हो जाएं। मन एकदम से लगे कहीं खो गया है, आप खुद को शून्य महसूस करें। घना बादल हो, बचने का कोई रास्ता ना दिखे, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हो, सामने एक बड़ा सा आपकी परेशानियों का पहाड़ खड़ा है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में मन हताश हो जाता है, मन निराश हो जाता है, मन तमाम तरह की चिंताओं में डूब जाता है। लेकिन इस चिंताओं से जो बाहर आ गया वही है असली हीरा। हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, सिर्फ ये एक व्यक्ति की नहीं, लगभग सभी मीन वालों की है। और जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। मीन वाले होते ही ऐसे हैं, अपनी परेशानियों को भी साइड रख देते हैं। जब किसी और की परेशानी इन्हें दिखती है तो इन्हें लगता है कि इनकी परेशानियां बहुत छोटी है, दूसरों की बहुत बड़ी है, चलो उनकी हेल्प कराएं। कभी कभी हर किसी की हेल्प करते करते आप कहीं खो जाते हैं, आप कहीं लगता है जैसे डूब से गए हैं। बस वहाँ से निकलते निकलते आप भी उसी परेशानी की गहराई में गोते लगा रहे होते हैं। तब मन हताश हो जाता है, तब आपके जीवन के ऊपर हताशा हावी होने लगता है। ऐसे में आपका हताशा नहीं होना चाहिए, आपको तो एक उत्साह होना चाहिए, आपको जोश होना चाहिए आप में कि आपने जिसकी हेल्प करनी थी कर दी, वो अब ठीक है, अब आप खुशी मनाइए। पर सिर्फ यही खत्म नहीं होता, परेशानी परेशानी बहुत है, जितना कहा जाए वो शायद कम पड़ जाए। और मान लीजिए आपके मन में बहुत सारी निराशाएं हैं, आप मनचाही सफलताएं नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं आप पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वक्त हुए जो आपको ऐसे ऐसे जख्म दे गया है जिससे आप न बाहर निकल पा रहे हैं, न वो जख्म भर पा रहा है, एक नासूर बनकर जीवन में परेशानी दे रहा है। तब क्या करें? तो ये चिंताएं हैं, और चिंता मनुष्य को कभी जीने नहीं देती। इसलिए चिंता का दामन तो कभी मत थामिए, कभी मत थामिए। मौके हर जगह हैं, बस एक दो प्रयास करना है आपको। एक प्रयास में नहीं मिलता है, दोबारा कीजिए, तीसरे बार कीजिए, आखिर मौका भी थक जाएगा, मौका भी आपको मौके देने पर विवश हो जाएगा। वैसे तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सही राह दिखाए वही है गुरु। कुछ पैसे देकर आपको संभाल दिया, वो तो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, क्योंकि जिस समय आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की अहमियत होती है। लेकिन सही मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो यकीनन दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपकी जो चाहत है वो उसी अनुसार होती है जैसा आपका चादर होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर किसी के प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं, पर व्यक्ति में भी तो वो चाहत होनी चाहिए कि उन्हें वो रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं। अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो आप कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों की चॉइसें अलग होती हैं। आप बिजनेसमैन हैं, हर कोई आता है, मान लेते हैं आप कपड़े के व्यापारी हैं, अब आपके दुकान में बहुत सारे लोग आएंगे, तमाम तरह के वस्त्र देखेंगे, पसंद आया तो लिया, नहीं आया तो न लिया। अब 10 ग्राहक ऐसे आ जाए और एक भी कपड़ा नहीं बिके, तब मन हताश हो ही जाता है। पर उस हताशा पर विजय प्राप्त करना सही मानसिकता है। यहाँ पर हालांकि हमने आपको बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय भी बतलाए हैं पहले भी, कि आप व्यवसायी हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करें। आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप किस फील्ड में जाएं, आपके ग्रह गोचर क्या कहते हैं कि इस फील्ड में जाने से सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपने देखा होगा, आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। लेकिन आज हमारा कहना कुछ और है। जीवन में देखिए, हर जगह अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की घटनाएं होती हैं। आप लेना किसे चाहते हो, अच्छी चीज़ों को या फिर बुरी चीज़ों को, यह आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारी जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बेवजह चिंतित करता है, दुखित करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आगे सही मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
और आपको उन समय को पहचानना होगा। सही वक्त का इंतजार ना कर, वक्त को आप इंतजार कराइए। कहने का तात्पर्य है, इतना खुद को सक्षम बना लें कि हर एक वक्त भी सोचे कि काश हम थोड़ा लेट आए होते तो आज हम भी इसे मोहताज बनाते, पर नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपको जीने का मार्ग, जीने का सबब हर एक चीज़ देता है। आपके माँ बाप भी हो सकते हैं प्रेरणा स्रोत, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके लव, कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आपने क्या चीज़ें अच्छी ग्रहण करनी है और क्या बुरी, ये आप पे डिपेंड करता है। कभी कभी जीवन एकदम सा उलझ जाता है, लगता है जैसे सुलझेगा ही नहीं, बहुत सारे रेसे हैं जो इधर से उधर हो चुके हैं, तब ऐसे में और परेशानी बढ़ जाती है। तो उन रेसों को सुलझाने की कोशिश करें। आप बेवजह क्रोध करके, बेवजह अपना आपा खोकर उसे और मत उलझाइए। और ये रेसे होते हैं रिश्तों के, ये होते हैं अपनों के, तो इनको आपको संभालना है। बेवजह यहाँ चिंता ना करें, कैसे होगा, क्या होगा, किधर होगा, ये तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। आप सिर्फ कर्म करें, आप सिर्फ मेहनत करें और फिर देखें कि कैसे आप तरक्की करते हैं। मीन राशि वालों में इतनी काबिलियत है कि वो अकेले अपने दम पर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो बंदा ऐसा होता है, जो बंदी ऐसी होती है जो लोगों को सही मार्ग दिखाता हो, जो अपने लिए दो रोटी है तो उसमें दोनों ही रोटी दूसरे के लिए कुर्बान कर सकता हो, उसे लोगों के मोहताज क्यों बनना भला। आप तो ऐसे नहीं हैं। आप तो खुद ही ऐसे हैं कि 10 लोगों को आप अपने अंदर रख सकते हैं, 10 लोगों को आप भरण पोषण कर सकते हैं, क्योंकि मीन लोगों वालों में ऐसी काबिलियत है। और मीन राशि का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र में मछली होती है, उसी तरह मीन राशि जो होती है ना, उनके आसपास भी असीम धन की संभावनाएं होती हैं, असीम बहुत सारे मौके होते हैं इनके आसपास। बस आपको आगे बढ़कर उन मौकों को लपक लेना है। हमेशा ही प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो जाए जीवन में कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, बस मन में पॉजिटिव ख्याल रखिए। कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये समझ के रखिए, भगवान सब अच्छा करते हैं। इतना तो तय है, आपको एक बात तो हमेशा ही समझ के रखना चाहिए कि आखिर आप में इतनी परेशानी आई क्यों है। असल में होता क्या है ना, धीरे 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 करके जब जीवन में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मन लगता है जैसे आपका दिमाग फट पड़ेगा। लेकिन ऐसे हालात में भी खुद पर जो काबू पा लेते हैं वो मीन राशि वाले होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथों में नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर वाले के ही इशारों पर चलता है। वो जैसे नचाते हैं हम भी तो वैसे ही कठपुतली है ना, जैसे वो नचाएंगे वैसे ही नाचेंगे। दुनिया या फिर आपकी किस्मत आपके सोचने के मुताबिक चले, ऐसा नहीं होता। इसलिए बस ये सोचते रहें कि कैसे हम कुछ करें कि आगे बढ़ें, कैसे हम सफलता पाएं, ना कि सिर्फ हवा में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वैसे नहीं, धरातल पर लाइए। आपके बचपन से कुछ सपने रहे होंगे, आप में कुछ ऐसी खास बातें होंगी जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप में कुछ हुनर तो छिपा होगा। अब आप सोचिए आप में क्या छिपा है ऐसा, आप कुछ तो होंगे खास। हर व्यक्ति में प्रभु उस परम सत्ता ने कुछ न कुछ खास बातें दी है, उस खास बात को बाहर निकालिए और उस पर काम कीजिए, फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। आपको तो हमने पहले भी आपको आपके मन को अवसाद को दूर करने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन एक बात जान लें, एक इंसान जो तलवार लेकर बाहर निकलता है और किसी को काट डालता है, एक इंसान जो फूल या फिर 2 शब्द मीठे लेकर निकलता है और किसी को डूबते हुए बचा लेता है, महान कौन है? मीन वाले। क्योंकि मीन वाले कभी मारकाट नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को सहारा देकर आगे बढ़ा देते हैं, भले ही वो वहीं पर रह जाए। तो जो इतना सच्चा हो उसे किस चीज़ की इतनी चिंता ना करें। आप तो किसी को चोट पहुंचा ही नहीं सकते, आप तो दुनिया पर राज करने के लिए आए हैं, आप तो दुनिया वालों में खुशियां फैलाने के लिए आए हैं, आप तो दुनिया वालों में संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, सुख, विलासिता देने के लिए आए हैं।
क्योंकि आपके लिए वसुधैव कुटुंबकम वाला शब्द सही मायने में लागू होता है। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।